जी हाँ साथियों, आप सभी का स्वागत है भोपाल मेट्रो न्यूज़ में। मैं मोहम्मद नसीम आपके बीच। आज अनलॉक 2 का 19वां दिन है और पूरे राज्य में 682 नए केस मिले हैं। कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,904 पर पहुंच गई है। आज प्रदेश में टोटल लॉकडाउन है। जी हाँ, शहडोल में किल कोरोना अभियान के तहत अब तक 10,67,680 व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा चुकी है। मौत का आंकड़ा 706 पर पहुंच चुका है। शनिवार को 9 लोगों ने प्रदेश में कोरोना के कारण दम तोड़ा है। अब तक 14,664 मरीज इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं। कल 350 मरीज ठीक हुए हैं। जहां मध्य प्रदेश में तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। शनिवार को 682 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 21,904 तक पहुंच गई है। हालांकि 350 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। अब तक 14,864 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। आज प्रदेश में टोटल लॉकडाउन है और अनलॉक 2 में 31 जुलाई तक प्रदेश में हर रविवार को टोटल लॉकडाउन किए जाने के निर्देश हैं। ये दूसरा रविवार है। मौत का आंकड़ा 706 तक पहुंच गया है। शनिवार को प्रदेश में 9 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना की अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि प्रदेश भर में नए मामले में इंदौर में 129 मरीज मिले हैं। इसके अलावा राजधानी भोपाल में 140, ग्वालियर में 60, मुरैना में 103, उज्जैन में 12, जबलपुर में 36, नीमच में 12 और खंडवा में 18, सागर में 11, खरगोन में 15, भिंड में 12, देवास में 13, रतलाम में 11, धार में 18, मंदसौर में 3, बड़वानी में 3, शाजापुर में 7, शिवपुरी में 7, टीकमगढ़ में 8 और राजगढ़ में 2, बैतूल में 11 मामले सामने आए हैं। भोपाल में 8 दिन में 843 पॉजिटिव। राजधानी में शनिवार को 140 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये एक दिन में मिले संक्रमितों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यहाँ संक्रमण की गति का अंदाजा इसी से लगता है कि बीते 8 दिन में 843 पॉजिटिव मिल चुके हैं। जी हाँ, ये भोपाल की स्थिति है। और इंदौर में संक्रमित 6,025 हो चुके हैं। इंदौर में 129 नए मरीज मिलने के साथ ही कुल संक्रमित 6,025 हो गए हैं। इनमें से आखिरी 1,010 दिन में आए हैं और जबकि पहले 1,030 दिन में मिले थे। वहीं मुरैना में 103, ग्वालियर में 60, दतिया में 34 और टीकमगढ़ में 31, खरगोन में 15, धार में नए 18 केस सामने आए हैं। ग्वालियर में 60 मरीज मिले हैं। ग्वालियर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1674 हो गई है, जबकि अब तक 10 लोग संक्रमण के कारण दम तोड़ चुके हैं। मुरैना में कोरोना से 7वीं मौत हो चुकी है। मुरैना में कोरोना संक्रमण के कारण एक और मौत हो गई है। मरने वाला पूरन सिंह तोमर 80 वर्षीय निवासी MLD कॉलोनी अंबाह का रहने वाला था। उसे 8 जुलाई को ग्वालियर में JAH के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। यहां दूसरे दिन रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और 1256 सैंपल जो है की रिपोर्ट में 103 संक्रमित वहां पर मिले थे। जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1319 हो गई है। ये मुरैना की बात हो रही है। और दतिया में एक दिन में सबसे ज्यादा 34 नए पॉजिटिव मिले हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा दतिया जिले में शनिवार को 34 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पहली बार है कि एक दिन में इतने ज्यादा मरीज मिले हैं दतिया में। इससे पहले एक दिन में सबसे ज्यादा 24 मरीज मिल चुके हैं। नए संक्रमितों में डॉक्टर और पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। शिवपुरी में की तरफ चलते हैं। शिवपुरी में 13 संक्रमित मिले हैं। शिवपुरी बाजार में 2 कपड़ा व्यापारी, थोक सब्जी व्यापारियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी, पंचायत सचिव के बाद उनकी पत्नी संक्रमित भी निकली हैं। पुलिस लाइन में पदस्थ एक सिपाही के 12 साल के बेटे की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है।
जी हाँ साथियों, हम आपको पूरे हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश की कोरोना की अपडेट आपको बता रहे हैं। शिवपुर में चलते हैं कि शिवपुर में एसआई सहित 9 संक्रमित मिले हैं। कल 45 सैंपलों की जांच में 3 पॉजिटिव मिले थे। इनमें ग्वालियर से लौटे पीली कोठी के पास रहने वाले एसआई के साथ उनकी बेटी भी संक्रमित मिली हैं। शिवनी में मिला 22वां कोरोना मरीज। जी हां, शिवनी में 22वां कोरोना मरीज मिल चुका है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर केसी मैशराम ने बताया है कि आईसीएमआर जबलपुर की रिपोर्ट में केवलारी विकासखंड के ग्राम सुनहरा के 28 वर्षीय युवक की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मिली है। ये युवक मंडला जिले के नैनपुर में पॉजिटिव पाए गए 3 व्यक्तियों के संपर्क में आया था। मौत कब आ जाए, किस उम्र में आ जाए, किस ढंग से आ जाए, कहा नहीं जा सकता। जी हाँ, बेगमगंज के समीप सुनहरा गांव में करंट लगने से एक 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। जब वो करंट की लाइन पर काम कर रहा था, उसे ये मालूम था कि करंट बंद है, लाइट है नहीं, लेकिन जैसे ही वो काम करने लगा लाइट आ गई। हालांकि ये उसकी लापरवाही थी। जैसे ही लाइट आई वो करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। बेगमगंज के पास सुनहरा गांव का ये मामला। 18 वर्षीय युवक करंट की चपेट में आने से दर्दनाक उसकी मौत हो गई। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थक विधायक बीजेपी में पहुंच तो गए हैं, लेकिन पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नए उन नेताओं के कार्यकर्ता जो पहले कांग्रेसी थे अब बीजेपी में पहुंच चुके हैं, उन दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है और उसी सामंजस्य को बैठाने के लिए प्रदेश में समन्वय समितियां, समन्वय सम्मेलन किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी के अपने अपने क्षेत्रों के स्थापित नेताओं में उपजा असंतोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल का दिन था और उसमें रायसेन जिले में बीजेपी के कार्यकर्ता समन्वय सम्मेलन में यही अंतरकला एक बार फिर साफ साफ नजर आ रही थी, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में उठाना पड़ सकता है। और उस समन्वय समिति में पूर्व मंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार भी मौजूद नहीं थे। सांची सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रहे उनके बेटे मुदित शेजवार भी उस सम्मेलन में मौजूद नहीं थे। हालांकि सिलवानी विधानसभा के विधायक और पूर्व मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह जी भी उसमें मौजूद थे और क्षेत्रीय सांसद श्री रमाकांत भार्गव जी भी उसमें मौजूद थे। हालांकि उन्होंने मीडिया के समक्ष सांसद महोदय ने ये बात कही है कि वो किसी आवश्यक कार्य से बाहर हैं, इसलिए वो आज समन्वय समिति में मौजूद नहीं हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक दिखी। कौन से बीजेपी? जो अभी अभी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, बड़ी संख्या में वो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। ये आपसी मतभेद आने वाले चुनाव में बड़े खतरे की घंटी है। यदि समय रहते मंडल पदाधिकारियों और कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए कार्यकर्ताओं के बीच में ये मतभेद जो पनप रहा है, इसको अगर दूर नहीं किया गया, आपसी खींचतान यूं ही चलती रही, तो आने वाले सांची विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को बड़ा संकट पैदा हो सकता है। पार्टी का आपसी मतभेद, गुटबाजी ये संकट पैदा करेगी। उपचुनाव में प्रदेश सरकार पर भारी पड़ सकता है, जो कांग्रेस प्रत्याशी को बड़ा वरदान साबित होगा। साथियों, सावन का महीना है और इस सावन के महीने में सावन की छड़ी का इंतजार है, यानी बरसात का इंतजार है। गर्मी की उमस से लोग निजात पाने की पंखे कूलर लगाकर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गर्मी इतनी तेज है, इतनी शिद्दत से है कि पंखे कूलर भी काम नहीं कर रहे हैं और तापमान बढ़ता चला जा रहा है। पिछले कई दिनों से पानी नहीं गिरा है। पानी नहीं गिरने के कारण तापमान में वृद्धि हो गई है। धूप और बादलों की लुका छुपी का जो खेल चल रहा है, उससे उमस बढ़ती चली जा रही है। पंखे कूलर साथ नहीं दे, घरों में रहना मुश्किल है। लॉकडाउन भी है, संडे लॉकडाउन है, सारे लॉकडाउन का पालन भी करना जरूरी है, लेकिन गर्मी और उमस से परेशानी, घर में पंखे कूलर जो है काम नहीं कर पा रहे हैं, वो मुश्किल और बड़ी बेसब्री से लोगों को सावन की छड़ी का इंतजार है
किसान भाई भी अपने खेतों को देख रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं। सब यही प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि आसमान से आबे रहमत कब बरसेगी। इंतज़ार कीजिए, ज़रूर बरसेगी, ज़रूर बरसेगी। बस कहते रहिए, सुनते रहिए। ये थी हमारी आज की खबरें भोपाल मेट्रो न्यूज़ में, पूरे प्रदेश की कोरोना की अपडेट और कुछ न्यूज़ें आपके बीच में। कल फिर हम आपके बीच में नई खबरों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।